अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोजे और रमजान को लेकर बहुत से मसाइल होते हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम मसाइलों का हल इसी वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह मिल जाए। हम इबादतें तो ज़ौक़ व शौक़ से कर लेते हैं, मगर उसके मसाइल से हम गाफिल रहते हैं। हर फ़र्ज़ इबादतों का या ज़िंदगी गुजारने के ढंग के सही मसाइल मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम पता चलता है कि रोज़ा रखना तो फ़र्ज़ है, मगर रोज़ा रखने के पीछे जो मसाइल है वो भी मालूम होना बेहद ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का रोज़ा है और उसने भूल से पानी पी लिया या कुछ खा लिया, तो उसे ये मसला मालूम होना चाहिए कि उसका रोज़ा जारी रहेगा या फिर रोज़ा टूट गया। अगर वो सही जगह पता नहीं करता तो उसके इस सवाल के कई जवाब मिलते हैं जिससे वो परेशान ही रहता है। मगर अगर उसने रोज़े के मसाइल जान लिए तो फिर उससे ये भूल चूक से पानी पी लिया या खाना खा लिया तो इसका इस बात से मुकम्मल यकीन होगा और इत्मीनान भी होगा कि इसका रोज़ा जारी है, टूटा नहीं, और वो तसल्ली से रोज़ा जारी रखेगा। उसलिए जिस तरह से हमें फ़ज़ाइल का इल्म मालूम करना ज़रूरी है, उसी तरह मसाइल का इल्म भी मालूम होना ज़रूरी है, जिससे इंसान में पुख्तगी होती है, उसको इल्म होता है और इत्मीनान भी होता है, वो शक व शुबा में नहीं रहता। रमज़ान आ गया है, रोज़ों के मसाइल जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हम किसी शक व शुबा में मुब्तला ना रहें। अगर आप रमज़ान के महीने में सफ़र में हैं, मुल्क से दूसरे मुल्क बदल रहे हैं, अगर एक इलाके से दूसरे इलाके जा रहे हैं, जैसे सऊदी से कोई हिंदुस्तान आया हो और वहाँ के 30 रोज़े करके वो हिंदुस्तान आया हो, हिंदुस्तान में भी 30वां रोज़ा चल रहा हो, तो उसको एक रोज़ा ज़ायद रख लेना होगा और हिंदुस्तान के मुताबिक ही उसे ईद करना होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे तो 30 ही रोज़े हो गए, मैं 31 रोज़े क्यों रखूं, वो नफिल रोज़ा होगा, इसको वो रखना होगा ताकि वो हिंदुस्तान के मुताबिक ईद मनाए। और अगर जिसे वो अपने मुल्क से आया है जो हिंदुस्तान से पीछे चल रहा है, जैसे कि मलेशिया में 28वां रोज़ा चल रहा है और हिंदुस्तान आ गया, वहाँ 29वां रोज़ा चल रहा हो, तो हिंदुस्तान आगे है वक्त में, तो इसका एक रोज़ा कम हो जाएगा। मसलन उसके 29वें रोज़ा होगा, उसको चाहिए कि वो ईद तो मना ले हिंदुस्तान के मुताबिक, मगर एक रोज़ा क़ज़ा कर ले। अब नियत के ताल्लुक से मसाइल क्या होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़र्ज़ रोज़े की नियत फजर से पहले कर ले ताकि नफिल रोज़े की नियत दोपहर तक की जा सकती है। सबसे बेहतरीन है कि रात में सोने के वक्त ही नियत कर ले रोज़े की। अगर खुदा न खास्ता आँख न खुली, सहर न की, तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी नियत रोज़ा रखने की थी। अब रोज़ा रखने के लिए क्या कोई नियत का या कोई ख़ास अल्फाज अदा करना ज़रूरी है? रोज़ा रखने के लिए नियत या किसी ख़ास अल्फाज का अदा करना ज़रूरी नहीं है। ये साबित नहीं है, इसलिए कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। नियत दिल का इरादा है। रात में सोने से पहले नियत करे तो नियत हो गई। फजर से पहले नियत करे। अगर फ़र्ज़ रोज़े हों तो नफिल के लिए ज़ोहर तक वक्त होता है। नियत के लिए किसी ख़ास अल्फाज की ज़रूरत नहीं होगी। नियत दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। दिखावे के लिए कोई अमल न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने दिखावे के रोज़े रखे उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। इसलिए हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना चाहिए। हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। इसी तरह सहर और अफ्तार को लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। सहर अफ्तार को लेकर, सहर का खाना बरकत है, आखिरी वक्त तक खाते रहना चाहिए। सहर का खाना सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है। अगर सहरी छूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर जानबूझकर छोड़ना नहीं चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है।
ایک اور روایت میں ہے کہ میری قوم جب تک گمراہی میں نہیں ہوگی، جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر نہ کرے۔ اس سے پتہ چلا سحر مستحب ہے، کرنی چاہیے، مگر اس کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ کافی لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سحری چھوٹ گئی، انہیں ایسا لگتا ہے کہ سحری نہیں کی تو روزہ بھی نہیں ہوگا۔ آخری وقت تک انبیاء کی سنت ہے کہ سحری کھانی چاہیے، آخری وقت تک کھاؤ اور افطار میں جلدی کرو۔ اگر آذان ہو گئی ہو تو آپ کھا رہے ہو تو جلدی سے کھا لو تاکہ انسان کی طاقت رہے، بھوک نہ لگے۔ اس لیے اللہ نے آسانی کر دی، کیونکہ احتیاطاً سحری کا وقت اور آذان تک کے وقت میں وقفہ دیا گیا ہے تاکہ احتیاط رہے۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ افطار کے لیے سورج کا ڈوبنا ضروری ہے، اگر سورج ڈوب جائے تو افطار کر سکتے ہیں۔ سحر کرنے میں دیر ہو گئی، یعنی جتنی چھوٹ دی تھی اس سے زیادہ وقت ہو گیا اور کھا لیا، تو پھر آپ کو اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح افطار میں جلدی کر لی، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے ہی افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ضائع ہو گیا، اس کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اس طرح افطار میں کھجور کھا کر روزہ افطار کرے، اگر نہ ہو تو سوکھا کھجور کھا لے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کر سکتے ہیں، جو بھی میسر ہے روزہ افطار کر لے۔ بسم اللہ کہہ کر کھا سکتے ہیں۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اور وہ دعا اس طرح سے ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله۔ اب اسی طرح روزے دار کو افطار کرانا بھی اجر اور ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنے والے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے۔ اس لیے اگر جو چاہتا ہے کہ یہ اجر اسے ملے تو وہ یہ عمل کرے کہ مستحقین کو تلاش کر کے روزہ افطار کرانا چاہیے۔ جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کو کھلانا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ غریبوں کو لوگ عام طور پر اپنے رشتہ داروں کو اور امیر لوگوں کو دعوت پر بلاتے ہیں، مگر اصلی حقدار غریب ہوتے ہیں، تو ان کو کھلانے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر حقدار کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا اجر دوبالا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت پر بلانا چاہیے، اور دعوت پر گھر پر بلا نہیں سکے تو کھانا ان کے گھر تک پہنچا دینا چاہیے، یا گھر تک پہنچا دے یا ان کو کھانا دے دے۔ غریبوں کا حق ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو ہمیں تقسیم کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں سے کوئی اس مہینے میں محروم نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے دستر نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، کئی خانوں سے بھرے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ نعمتیں ان دستروں تک بھی پہنچانے چاہیے جن دستروں پر کچھ بھی میسر نہیں ہوتا۔ اگر یہ تمام مسائل ہمیں معلوم ہو جائے تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سے مسائل جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مسائل جاننے سے پش و پیش، شک و شبہ